बड़ी खबर, बांग्लादेश पर विदेश मंत्रालय का बयान, अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का विषय। बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में है फिलहाल गृह मंत्रालय। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाए जाने की मांग की गई है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर 20 से 25 लोग इस समय इकट्ठा हुए थे। दीपू चंद्र दास की हत्या का मामले में लगातार विरोध जताया था। बांग्लादेश में मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा भी इस समय बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार हाई लेवल मीटिंग, क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यकों पर हमले, हिंदुओं को टारगेट करना यह चिंता का विषय है, क्योंकि हादी की हत्या के बाद इस समय हालात वहां पर बिगड़ गए। जब से शेख हसीना सत्ता से हटी है और वहां की कमान इस समय जब से उन्होंने संभाली, वहां के पीएम जो मौजूदा है उसके बाद से ही बिगड़ते हुए हालात दिखाई दिए। वहीं दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था इस समय बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए ताकि वहां पर किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इस वक्त हम बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है बांग्लादेश हाई कमीशन की वो कड़ी कर दी गई है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनकी भी यहाँ पे तैनाती की गई है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक ये बताया जाता है कि 20 दिसंबर के दिन यहीं पर 20 से 25 लोग जो थे एकत्रित हुए थे, जिन्होंने जमकर नारेबाजी करी। दीपू चंद्र दास की जो बांग्लादेश में हत्या हुई है उसके विरोध में नारे लगाए गए और साथ ही बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग भी की गई, जिसके तहत जो थे 20 से 25 लोग कल यहाँ पे एकत्रित हुए थे। सभी ने यहाँ पे रोष प्रकट किया। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की मांग की गई थी। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आता है, पुलिस यहाँ पे पहुँचती है, सभी को यहाँ से भीड़ को खदेड़ा जाता है, तितर बितर किया जाता है और पुलिस जो इस पूरे मामले में लीगल एक्शन ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो है बैरिकेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 24 घंटे शिफ्ट वाइज जो है तमाम फोर्सेस के जवानों की यहाँ पे तैनाती की गई है। और ये जो सीसीटीवी कैमरा बाहर देखने जो लगा हुआ है, इन फुटेजेस को भी जो है बारीकी से यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि कोई भी जो है माहौल को ख़राब करने वाला जो शख्स यहाँ पे आए तो उसको तुरंत डिटेन किया जा सके और कोई भी नारेबाजी जो है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ना हो। और इसी कारण जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर कड़ी की गई है। और बड़ी खबर, बांग्लादेश पर विदेश मंत्रालय का बयान, अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का विषय। बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में है फिलहाल गृह मंत्रालय। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाए जाने की मांग की गई है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर 20 से 25 लोग इस समय इकट्ठा हुए थे। दीपू चंद्र दास की हत्या का मामले में लगातार विरोध जताया था। बांग्लादेश में मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा भी इस समय बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार हाई लेवल मीटिंग, क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यकों पर हमले, हिंदुओं को टारगेट करना यह चिंता का विषय है, क्योंकि हादी की हत्या के बाद इस समय हालात वहां पर बिगड़ गए। जब से शेख हसीना सत्ता से हटी है और वहां की कमान इस समय जब से उन्होंने संभाली, वहां के पीएम जो मौजूदा है उसके बाद से ही बिगड़ते हुए हालात दिखाई दिए। वहीं दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था इस समय बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए ताकि वहां पर किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इस वक्त हम बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है बांग्लादेश हाई कमीशन की वो कड़ी कर दी गई है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनकी भी यहाँ पे तैनाती की गई है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक ये बताया जाता है कि 20 दिसंबर के दिन यहीं पर 20 से 25 लोग जो थे एकत्रित हुए थे, जिन्होंने जमकर नारेबाजी करी। दीपू चंद्र दास की जो बांग्लादेश में हत्या हुई है उसके विरोध में नारे लगाए गए और साथ ही बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग भी की गई, जिसके तहत जो थे 20 से 25 लोग कल यहाँ पे एकत्रित हुए थे। सभी ने यहाँ पे रोष प्रकट किया। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की मांग की गई थी। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आता है, पुलिस यहाँ पे पहुँचती है, सभी को यहाँ से भीड़ को खदेड़ा जाता है, तितर बितर किया जाता है और पुलिस जो इस पूरे मामले में लीगल एक्शन ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो है बैरिकेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं।
24 घंटे शिफ्ट वाइज जो है तमाम फोर्सेस के जवानों की यहाँ पे तैनाती की गई है। और ये जो सीसीटीवी कैमरा बाहर देखने जो लगा हुआ है, इन फुटेजेस को भी जो है बारीकी से यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि कोई भी जो है माहौल को ख़राब करने वाला जो शख्स यहाँ पे आए तो उसको तुरंत डिटेन किया जा सके और कोई भी नारेबाजी जो है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ना हो। और इसी कारण जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर कड़ी की गई है। एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश पर विदेश मंत्रालय का बयान, अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का विषय। बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में है फिलहाल गृह मंत्रालय। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाए जाने की मांग की गई है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर 20 से 25 लोग इस समय इकट्ठा हुए थे। दीपू चंद्र दास की हत्या का मामले में लगातार विरोध जताया था। बांग्लादेश में मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा भी इस समय बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार हाई लेवल मीटिंग, क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यकों पर हमले, हिंदुओं को टारगेट करना यह चिंता का विषय है, क्योंकि हादी की हत्या के बाद इस समय हालात वहां पर बिगड़ गए। जब से शेख हसीना सत्ता से हटी है और वहां की कमान इस समय जब से उन्होंने संभाली, वहां के पीएम जो मौजूदा है उसके बाद से ही बिगड़ते हुए हालात दिखाई दिए। वहीं दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था इस समय बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए ताकि वहां पर किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इस वक्त हम बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है बांग्लादेश हाई कमीशन की वो कड़ी कर दी गई है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनकी भी यहाँ पे तैनाती की गई है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक ये बताया जाता है कि 20 दिसंबर के दिन यहीं पर 20 से 25 लोग जो थे एकत्रित हुए थे, जिन्होंने जमकर नारेबाजी करी। दीपू चंद्र दास की जो बांग्लादेश में हत्या हुई है उसके विरोध में नारे लगाए गए और साथ ही बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग भी की गई, जिसके तहत जो थे 20 से 25 लोग कल यहाँ पे एकत्रित हुए थे। सभी ने यहाँ पे रोष प्रकट किया। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की मांग की गई थी। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आता है, पुलिस यहाँ पे पहुँचती है, सभी को यहाँ से भीड़ को खदेड़ा जाता है, तितर बितर किया जाता है और पुलिस जो इस पूरे मामले में लीगल एक्शन ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो है बैरिकेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 24 घंटे शिफ्ट वाइज जो है तमाम फोर्सेस के जवानों की यहाँ पे तैनाती की गई है। और ये जो सीसीटीवी कैमरा बाहर देखने जो लगा हुआ है, इन फुटेजेस को भी जो है बारीकी से यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि कोई भी जो है माहौल को ख़राब करने वाला जो शख्स यहाँ पे आए तो उसको तुरंत डिटेन किया जा सके और कोई भी नारेबाजी जो है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ना हो। और इसी कारण जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर कड़ी की गई है।